कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने सबवे सफर की एक काफी ज्यादा फेमस थ्योरी के बारे में बताया था और उस शॉर्ट वाली वीडियो में आज के टाइम में लगभग 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और उस 50 सेकंड की छोटी सी वीडियो में मैंने सब कुछ आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको सबवे सफर गेम की वो पूरी थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या ये थ्योरी सच है। तो वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हाइप का ऑप्शन आएगा तो वीडियो को हाइप भी कर देना यार। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। द सैड थ्योरी अबाउट सबवे सर्फर्स। तो थ्योरी के हिसाब से कहानी शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम से और वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में जैक नाम का एक लड़का था और उसके मम्मी पापा थे और उसके दादाजी भी थे। उसके डैड का नाम जोसेफ था और उसकी मॉम का नाम जेसिका था और ये दिन था जैक के बर्थडे वाला दिन। उस दिन जैक 5 साल का हो चुका था। उसकी फैमिली में सारे ही बहुत खुश थे। बर्थडे पार्टी एंड होने के बाद सभी जैक को अपने अपने गिफ्ट देते हैं। उसके फादर ने उसे एक घड़ी गिफ्ट की थी और उसकी मदर ने उसके लिए एक गेम ला के दिया था और जैक के दादाजी जिससे जैक सबसे ज्यादा प्यार किया करता था वो उसे देते हैं एक स्केट बोर्ड। जैक उस स्केट बोर्ड को देखने के बाद इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपने दादाजी को गले लगा लेता है। अब अगले दिन जैक वो स्केट बोर्ड चलाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जैक उस स्केट बोर्ड को चलाने की कोशिश करता है पर वो उसे चला नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जैक उसे अच्छी तरह चलाना सीख जाता है। जैक के दादाजी भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे उनके दिए हुए गिफ्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। दिन बीत रहे थे और जैक को उस स्केटबोर्ड से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो उसी स्केटबोर्ड के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। अब जैक की ये स्केटबोर्ड चलाने की आदत उसके घर वालों को परेशान कर रही थी क्योंकि अब स्कूल में एडमिशन होने के बाद वो पढ़ाई से ज्यादा स्केटबोर्ड चलाने में ध्यान दे रहा था, जिससे उसकी मॉम तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर एक दिन जैक की मॉम उससे परेशान होकर वो स्केटबोर्ड ले लेती है। उसकी स्केटबोर्ड छिन जाने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। पहले जो वो पढ़ाई में मार्क्स लाया करता था वो भी अब घटते जा रहे थे। उस दिन के बाद जैक काफी ज्यादा सैड रहने लगा क्योंकि स्केटबोर्ड चलाना जैक की एक आदत बन चुकी थी और शायद वो उसका एक टैलेंट भी था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जैक अब धीरे धीरे उस स्केटबोर्ड को भूलता जा रहा था। जैक की मॉम उसके स्केटबोर्ड छोड़ने से काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब भले ही उसके मार्क्स थोड़े कम हो गए थे लेकिन अब वो उनकी नजरों में पूरे दिन टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था एटलीस्ट। अब ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और जैक 15 साल का हो चुका था। वो उस स्केटबोर्ड के बारे में सब कुछ भूल चुका था और अब ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अब वो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो जैक के दादाजी थे वो खत्म हो जाते हैं। जैक को जब ये सब पता चला तो वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो अपने दादाजी से सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जैक अपने दादाजी को भुला नहीं पा रहा था। वो हमेशा घर में स्कूल में उन्हीं को याद करता रहता था। पर ऐसे ही जब एक दिन स्कूल में जैक अपने दादाजी को याद करता हुआ रो रहा होता है तो उसे उसी स्केटबोर्ड की याद आती है जो उसके दादाजी ने उसे उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अब वो अपनी उसी स्केटबोर्ड को दोबारा से देखना चाहता था। जैक अपने स्कूल खत्म होने का इंतजार करता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो जब घर पहुंचता है तो अपनी मम्मी को जाके बोलता है कि मुझे वो स्केटबोर्ड चाहिए। उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया कि वो स्केटबोर्ड उसे नहीं देगी, पर उसके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद और रोने के बाद उसकी मॉम उसे स्केटबोर्ड देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सबसे पहले जैक उस स्केटबोर्ड को लेके अपने रूम में जाता है और वो उसे देखने के बाद काफी ज्यादा रोता है। अब इस चीज को काफी ज्यादा साल बीत गए थे तो वो स्केटबोर्ड भी चलाना भूल गया था, पर जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब फिर से स्केटबोर्ड चलाना सीखेगा क्योंकि वो उसे अपना एक टैलेंट मानता था। तो यही चीज सोच के वो प्रैक्टिस शुरू करता है, पर इस बार वो प्रैक्टिस सबसे छुप के कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो परफेक्टली स्केटबोर्ड चलाना सीख जाता है क्योंकि उसके पास पहले का भी बहुत एक्सपीरियंस था तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे सीखने में। पर अब की बार उसे अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना था ताकि उसके मम्मी पापा को शक ना हो कि वो स्केटबोर्डिंग कर रहा है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसकी मॉम को भी बिल्कुल शक नहीं था कि वो स्केटबोर्ड चलाता है। अब वो रोज शाम को अपने स्कूल से आके अपनी स्केटबोर्ड उठा के स्केटबोर्डिंग करने जाता था। अब रोज जैक जिस जगह स्केटबोर्ड चलाने जाता था वहाँ पर उसके दोस्त भी बहुत सारे बन गए थे, जिसमें से एक लड़की थी ट्रिकी जिसे जैक भी काफी ज्यादा पसंद करता था और शायद ट्रिकी भी जैक को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी बताते नहीं थे क्योंकि दोनों एक अच्छे दोस्त थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जैक की मॉम को उसके ऊपर शक होने लगा क्योंकि रोज जैक स्कूल से आके बिना बताए कहीं ना कहीं चला जाता था। पर जब इस बारे में जैक की मॉम उससे पूछती है तो वो कहता है वो ट्यूशन जाता है एक्स्ट्रा क्लासेस लेने। उसकी मॉम उसके ऊपर विश्वास करती थी तो वो उसकी बात मान जाती है। अब स्केटबोर्ड चलाने के लिए ट्रिकी और जैक की फेवरेट जगह बन चुकी थी रेलवे स्टेशन। वो दोनों वहाँ पर स्केटबोर्ड चलाकर स्टंट्स किया करते थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी और इसी वजह से वहाँ का जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो भी उनपे हमेशा नजर रखता था और जैक उस सिक्योरिटी गार्ड से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि जब भी वो सिक्योरिटी गार्ड जैक को उस रेलवे स्टेशन पर देखता था तो वो कभी भी उसे वहाँ पर स्केटबोर्डिंग करने ही नहीं देता था और इसी वजह से जैक उस सिक्योरिटी गार्ड से काफी ज्यादा चिढ़ता था और अब तो वो उसे जानबूझ के परेशान करने लगा। जैक उसे बहुत बार अपने पीछे
परेशान कर दौड़ाता रहता था। पर अंदर ही अंदर सिक्योरिटी गार्ड इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर इसके बाद ये स्टोरी एक बहुत ज्यादा सैड मोड ले लेती है। ये भी एक नॉर्मली दिन था। जैक के फादर ऑफिस चले जाते हैं, उसकी मॉम घर पर थी और वो स्कूल चला जाता है। एक्साइटमेंट में वो अपने स्कूल से आता है और चला जाता है स्केटबोर्ड लेके रोज की तरह ट्रेन स्टेशन पर इस दिन सिक्योरिटी गार्ड ने भी सोचा हुआ था कि आज वो जैक को किसी भी कीमत पर पकड़ के ही रहेगा। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड पीछे कहीं पर छुप जाता है और वो जैक के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही जैक वहाँ पर आता है, सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। अब अचानक से जैक ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो बिना देखे आगे भागने लगता है। पर तभी सामने से एक ट्रेन आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड विसल बजा के जैक को ये बात बताता भी है, पर इतनी देर में ट्रेन बहुत ज्यादा सामने आ चुकी थी और फिर वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो, जैक की जान चली जाती है। जिसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके मम्मी पापा को ये बात बताई जाती है। जिसके बाद जैक के मदर फादर दोनों ही काफी ज्यादा रोने लगते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद जैक के फादर जोसेफ एक गेम बनाने वाली कंपनी को कॉन्टेक्ट करते हैं और वो ये सबवे सर्फर्स नाम का गेम बनवाते हैं, जिसमें एक लड़का जैक ट्रेन की पटरियों पर भाग रहा होता है। और यहीं पर आगे ये पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्या ये थ्योरी सच है? क्या असल में कोई जैक नाम का लड़का एग्जिस्ट करता भी था? तो गाइस इसका पूरा आंसर है नहीं। ये बस इस गेम की बहुत पुरानी थ्योरी थी जो कि अब काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। रियलिटी तो ये है कि सबवे सफर गेम को साइबो गेम्स और किलो गेम्स नाम की दो कंपनियों ने मिलकर बनाया था और इस गेम का आइडिया उन्हें एक एनिमेशन से मिला था जो कि उन्होंने खुद नहीं बनाई थी। उसमें एक बंदा होता है जो कि मेट्रो स्टेशन पर ग्राफिटी कर रहा होता है, पर फिर उसके पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड पड़ जाता है। ये वही आइडिया था जिसपे सबवे सफर गेम बेस्ड है। तो इस गेम के पीछे ही कोई ऐसी बैक स्टोरी नहीं है, तो सैड होने की कोई जरूरत भी नहीं है। और यही थी इस गेम की पूरी थ्योरी और उसकी रियलिटी। और अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। और प्लीज मुझे कमेंट में बता दे जाना कि नेक्स्ट मुझे कौन से गेम पे स्टोरी बनानी चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।